स्टूडेंट्स, आज बेटा हम +2 का एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कल कर लिया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल के ऊपर फोर्स जब रेस्ट पे होगा तो भी लगता है और जब पार्टिकल मोशन में होगा तो भी लगता है। यानी फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था, Q इंटू ई। अब ई क्या है, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, और Q क्या है, चार्ज पार्टिकल्स एंड चार्ज ऑन पार्टिकल, और ये क्या चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल के ऊपर फोर्स रेस्ट पे भी एक्ट करता है और मोशन में भी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक क्या अपना, फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा। देखिए हम देखते हैं हमने क्या किया था। देखिए कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ से राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालें तो देखिए उंगलियाँ अंदर जा रही हैं, करंट ऊपर जा रहा है, उंगलियाँ अंदर जा रही थी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ, और अंदर वाले को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस लगा दी यहाँ पे। इस तरफ देखें तो देखिए यहाँ से देखेंगे ऐसे करंट है, उंगलियाँ ऊपर आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे, डॉट, ठीक है। यहाँ से फिर हमने क्या किया, ये कोई करंट कैरिंग कंडक्टर था, करंट कैरिंग कंडक्टर जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा था। यहाँ पे कोई चार्ज एक रेस्ट पे रख दिया, ठीक है, कोई चार्ज रख दिया इसके पास रेस्ट पे, तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक है, इसके में कोई अट्रैक्शन या रिपल्सन चार्ज में नहीं आया बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर के पास यानी इसके आसपास तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो था, लेकिन जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को हम रेस्ट पे रख देते हैं तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। अगले केस में हम क्या करते हैं, यही जो चार्ज पार्टिकल था, ठीक है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसके आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए ये राय दिखा रखा है हमने, इस करंट चार्ज पार्टिकल को हमने मोशन में ला दिया, मूव करवा दिया। इसको मूव करवाने के बाद ये पार्टिकल सीधा न जा करके कुछ ऐसे चला गया, ठीक है। ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसके ऊपर क्या लगा, ये फोर्स लगा होगा, ठीक है, क्या लगा होगा, ये फोर्स लगा होगा, ठीक है। यानी पार्टिकल को हमने ऐसे मूव करवाया था लेकिन पार्टिकल ऐसे चला गया। इसका मतलब क्या हुआ, इस करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड था इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल इधर आ गया। तो चार्ज डिफ्लेक्ट का मतलब मुड़ गया, इसका मतलब सम फोर्स इज देयर, इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा होगा। तो आप याद कर लो, चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जब रेस्ट पे होता है तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा, जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा ना मैग्नेटिक फील्ड में तो ही फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों केस में फोर्स लग रहा था जो हम कल कर चुके हैं। यानी मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज ही क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। यानी फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था, एफ ई इज इक्वल टू क्यू इंटू में कल किया था हमने, यहाँ पे लिख दो, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड क्या एक्सप्रेशन बनेगी, क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट है बेटा। क्यू क्या है, चार्ज है, वी क्या है, उस पार्टिकल की स्पीड है, ठीक है, या वेलोसिटी का है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यानी यहाँ पे एंगल देखें तो क्या आएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या आएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, क्योंकि कैसी प्रोडक्ट है ये, क्रॉस प्रोडक्ट, आपने +1 में पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, साइन, और डॉट प्रोडक्ट होती है तो क्या आएगा, कोस आएगा। देखिए ये वी वेलोसिटी है और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, और इनके बीच में एंगल जो है थीटा, थीटा किसके बीच में एंगल है, वी और बी के बीच में, ठीक है। क्यू का कोई रोल नहीं है थीटा के साथ, थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड वी। तो फोर्स कब जीरो होगा, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में कब जीरो होगा, फोर्स कब जीरो हो सकता है। देखिए पहला तो हम क्या कहते हैं, अगर वेलोसिटी चार्ज रेस्ट पे हो जाए, चार्ज की वेलोसिटी क्या हो जाए, जीरो। देखिए यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगा था, रेस्ट पे था, वेलोसिटी जीरो हो जाए, चार्ज रेस्ट पे होगा, इसका मतलब कोई फोर्स, यानी फोर्स कितना आ जाएगा, ये जीरो, ठीक है, जीरो गुना समथिंग क्या आएगा, जीरो। जब थीटा कितना हो जाए, जीरो और 180 डिग्री, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, चार्ज पार्टिकल को या तो हम वी और बी के पैरेलल रख दें, ठीक है, या अनटाई पैरेलल रख दें। वी और बी क्या है, माइनस बी ले लिया, यानी वेलोसिटी तो इधर है, ठीक है। देखिए नीचे दिखा रखे है, पैरेलल का मतलब क्या हुआ, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, पैरेलल को। देखिए बी है और ये क्या है, बी। थीटा कितना हो गया, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री इसका मतलब फोर्स क्या होगा, साइन 0 डिग्री कितना होता है, 0, तो फोर्स कितना आ जाएगा, 0। अनटाई पैरेलल जब करेंगे इनको, यानी बी ऐसे और वी ऐसे, एंगल कितना है, 180 डिग्री, तो 180 भी क्या होता है, 0। यानी जब भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव करता है तो फोर्स कितना होगा, 0। यानी फोर्स कब लगेगा, केवल और केवल जब पैरेलल और एंटी पैरेलल को छोड़ करके मूव करेगा।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे निकालें, देखिए बेटा आज आपको इंपॉर्टेंट रूल बताएंगे फोर्स की डायरेक्शन कैसे निकालें मैग्नेटिक फील्ड में। एफ इज इक्वल टू क्या है अपने पास क्यू वी क्रॉस बी, यानी एफ जो होगा परपेंडिकुलर होगा किसके, वी के बी, और एफ जो होगा परपेंडिकुलर होगा बी के बी, हमने क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा था +1 में। अगर ऐसी सिचुएशन आती है यानी एफ परपेंडिकुलर इसके भी होगा, एफ परपेंडिकुलर इसके भी होगा, दोनों के परपेंडिकुलर होगा। सबसे पहला रूल आता है इसमें डायरेक्शन निकालने के लिए स्क्रू रूल, ठीक है। कौन सा रूल आता है, स्क्रू रूल। कीप ए स्क्रू एट द पॉइंट पी एंड रोटेट इन द फॉर्म ऑफ वी टू बी। देखिए वी क्रॉस बी है, ठीक है, बी क्रॉस बी बराबर नहीं होगा वी क्रॉस बी के, क्योंकि हमने पढ़ा था डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है। क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी याद करो, ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता था बी क्रॉस ए के, ए क्रॉस बी बराबर होता था माइनस बी क्रॉस ए के, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना, ठीक है। द डायरेक्शन इन विच स्क्रू प्रोड्यूसेस डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो जिस डायरेक्शन में स्क्रू जा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ किसकी हो जाएगी, फोर्स हो जाएगी। देखिए हमने ये पॉइंट पी मान लिया, ठीक है, इसको क्या रखा है, राइट हैंड थंब रूल का, तो इसका स्क्रू रूल एक ही बात है बेटा, उंगलियों को घुमाओ स्क्रू की फॉर्म में, जैसे वी से बी की तरफ घुमाया, वी से बी की तरफ घुमाया, देखिए पी पॉइंट पर रख करके, तो अंगूठा क्या बताएगा, फोर्स को। ऐसे घूमा तो फोर्स कैसे आएगा, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अगर ऐसे घूमेगा तो यहाँ पे मैं वी ले लेता, यहाँ पे बी ले लेता, ऐसे घूमेगा तो क्या होगा, वी से एंगल नीचे की तरफ जाएगा, यानी फोर्स अंगूठा नीचे जा रहा था, इसका मतलब फोर्स डाउनवर्ड होगा, ये फोर्स क्या है, अपवर्ड। देखिए वी से बी की तरफ घुमाया, ठीक है। स्क्रू रूल याद कर लो आप, स्क्रू को जब आप क्या करोगे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो ना, यही तो है राइट हैंड थंब और स्क्रू रूल है कि एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो स्क्रू बाहर आएगा, यानी फोर्स क्या क्या लगेगा, बाहर। जब भी स्क्रू को आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो फोर्स अंदर लगेगा, स्क्रू अंदर जा रहा है, ठीक है। कोई भी नट पेच या स्क्रू जो होता है अपना, वो इसी रूल पे काम करता है। अगला क्वेश्चन, अगला इसका रूल है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्या निकालने के लिए, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। इसमें क्या करता है, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड रूल हमने +1 में पढ़े थे, ठीक है, दोबारा से पढ़ाने की जरूरत नहीं है बेटा। लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, देखिए आपके लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर मिडिल फिंगर और थंब को ऐसे स्ट्रेच करो कि दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मोशन या फोर्स, फर्स्ट फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड मिडिल फिंगर गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट और वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाया हमने, ये फोर्स देगा, ये फर्स्ट फिंगर किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और ये किसको बताता है, करंट को। तो करंट की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो इसमें क्या करोगे, डायरेक्शन ऑफ फोर्स को कौन बताएगा, थंब बताएगा। फोर फिंगर जो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। मिडल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट यानी मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, आपने 10th में पढ़ रखा है। तो क्या करोगे, पहले फोर फिंगर बी के डायरेक्शन में कर दो। फोर फिंगर कौन सी होती है, फर्स्ट फिंगर, ये रही फर्स्ट फिंगर, इसको बोलते हैं फोर फिंगर। फर्स्ट फिंगर भी कर दो, बी के डायरेक्शन ये बताएगी, ये फोर्स बताएगा, और ये चार्ज पार्टिकल का मोशन बताएगा, ठीक है। पहले बी को फोर फिंगर डायरेक्शन में लगा दो, अब मिडल फिंगर को करंट यानी पॉजिटिव चार्ज के मोशन में लगा दो, ठीक है। थंब जिधर पॉइंट करे डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। तो मैं बेटा हिंदी में समझाने में ज़्यादा थोड़ा विश्वास करता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। पहले क्या करो, आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फर्स्ट फिंगर को कर दो, चार्ज का मोशन है उस डायरेक्शन में क्या कर दो, आप उस डायरेक्शन में क्या कर दो, मिडल फिंगर को कर दो। जिधर थंब जाए वो डायरेक्शन किसको बताएगा, फोर्स को, ठीक है। थंब किसको बताएगा, फोर्स की डायरेक्शन को। देखिए मैं एग्जांपल दूंगा आपको, ये यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस लगा दिया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, इनवर्ड है, ठीक है। और कोई यहाँ पे चार्ज क्यू है, क्या ये कोई चार्ज क्यू है, क्यू कोई चार्ज है, ठीक है, ये ऐसे मोशन कर रहा है, ठीक है। तो दो डायरेक्शन अपने पास हो जाएंगे। मैग्नेटिक फील्ड देखिए, क्रॉस है तो इनवर्ड होगा, हमें पता है, डॉट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होता है, क्रॉस होगा तो इनवर्ड होगा, याद कर लो आप जब तक साइंस पढ़ो। तो क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर दिया हमने, देखिए इस डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। मोशन किधर है, इधर जा रहा है पार्टिकल वी वेलोसिटी से या स्पीड से, तो ये कर दिया। अंगूठा कहाँ गया, देखिए ये डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इस कॉपी से अपवर्ड जाएगा ऐसे, ये रूल आ जाए। दूसरा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डॉट है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, आउटवर्ड है, डॉट है तो आउटवर्ड है। चार्ज का मोशन ऐसे ही है, ठीक है, फोर्स किधर लगेगा, आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, देखिए ऐसे बन जाएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड हो गया, मोशन ऐसे है, इधर जा रहे हैं और अंगूठा मेरी तरफ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे कॉपी में ऐसे दिखा नहीं सकते। अगला है देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे भी रिप्रेजेंट कर दिया हमने, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का मोशन ऊपर है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऊपर है, तो यहाँ पे फोर्स क्या होगा, क्रॉस का मतलब अंदर जाएगा। देखिए हम लगा करके रूल लगा के देखेंगे हम, तो
देखिए बेटा, ये रहा, इस पे लगा रहा हूँ मैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर दिया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, ऊपर जा रहा था पार्टिकल, देखिए ऊपर जा रहा था, ऊपर कर दी उंगली ये, ठीक है, यानी ऐसे कर लो, ऐसे थोड़ा ठीक दिखेगा। देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इधर है, पार्टिकल ऊपर जा रहा था, अब थम कहाँ गया, परपेंडिकुलर इनवर्ड, इसका मतलब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड है। यहाँ पे देखिए आप, बी इधर है, पार्टिकल इधर जा रहा है, ठीक है। तो कैसे लगाएं, कैसे लगाएं, बी इधर है, पार्टिकल कैसे लगाएं, उंगलियाँ टूट जाएंगी, उंगलियाँ टूट जाएंगी भैया, तो ये तो गड़बड़ होगी, क्या करें, क्या करें, करेंगे। देखो देखिए मैग्नेटिक फील्ड इधर है और पार्टिकल का मोशन इधर है, यानी वी और बी में एंगल कितना, 0 और 180 डिग्री हो तो फोर्स 0 होता है भाई, ये याद कर लो भैया आप, ठीक है। बी और वी में जब एंगल 0 और 180 डिग्री हो तो फोर्स क्या होता है, सीधा ही 0 होता है, वहाँ पे उंगलियाँ नहीं लगेंगी, उंगलियाँ टूट जाएंगी आपकी, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पे 180 डिग्री एंगल है तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0। ये कंडीशन हमने ऊपर यहाँ पे पढ़ी थी, देखो ये रही, ठीक है। यहाँ पे फोर्स क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट क्या है, देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं। जितने आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रूल आपको फाइंड आउट करना आएगा मैग्नेटिक फील्ड का। बी ऐसे है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पे क्रॉस लगा दिया मैंने, क्रॉस का मतलब अंदर होगा, देखेंगे भाई फाइंड आउट करके, देखिए देखते हैं भाई। देखिए बी ऐसे हो गया, लेकिन चार्ज पार्टिकल तो ऐसे है, इधर जा रहा है ना, देखिए यहाँ पे मैंने लगाऊंगा, ये लगा दिया, बी ऐसे था ऊपर, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, तो कहाँ गया, अंदर, अंगूठा अंदर का मतलब हम क्या लगा देंगे यहाँ, क्रॉस, यानी परपेंडिकुलर इनवर्ड है। अच्छा यहाँ आइए भाई, बी नीचे है, पार्टिकल इधर जा रहा है, डॉट लगा दिया, इसका मतलब ऊपर आएगा, दिखाएंगे भाई कैसे आएगा ऊपर। देखिए ये रहा, बी नीचे होगा ना, यहाँ लगा रहा हूँ मैं, बी क्या होगा, बी तो इधर गया, नीचे जा रहा है, पार्टिकल इधर जा रहा है, अंगूठा कहाँ गया, बाहर, बाहर का मतलब आउटवर्ड होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड को हम क्या लगा देंगे, डॉट। अच्छा चलिए यहाँ देखते हैं भाई, नेगेटिव है। अच्छा भाई नेगेटिव को देखो, नेगेटिव क्या करेगा, ये नेगेटिव पार्टिकल है, क्रॉस है, क्रॉस का मतलब इनवर्ड है मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट उंगली को अंदर की तरफ कर देंगे, ठीक है। चार्ज का मोशन, नेगेटिव चार्ज है इधर है, देखते हैं भाई, देखते हैं फोर्स कैसे आएगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड, उंगली को हमने ऐसे कर दिया, ठीक है, ये गया अंदर, क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, चार्ज का मोशन इधर है, फोर्स ऊपर जा रहा है, ऊपर नहीं जाएगा बेटा, जो जब भी चार्ज नेगेटिव हो फोर्स को पलट दो आप, ऊपर का मतलब क्या कर दो, नीचे। नोट कर लो इस बात को, नोट कर लो। इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज जस्ट रिवर्स द डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज का अगर केस है तो आपके जो फोर्स की डायरेक्शन आई है उसको क्या कर दो, रिवर्स कर दो। यहाँ देखिए भाई, यहाँ देखिए, एक दिखाता हूँ दूसरा एग्जाम्पल, इसको रिवर्स करके दिखाऊंगा भाई। मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, ये कैसे जाएगा, उंगली टूट जाएगी, देखिए रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है नीचे, ठीक है, चार्ज का मोशन इधर है, फोर्स किधर है, नीचे का मतलब इनवर्ड आए, लेकिन नेगेटिव चार्ज है तो अपवर्ड आएगा ही, नेगेटिव चार्ज है तो डॉट लगा दिए, देखिए अपवर्ड आ जाएगा, ठीक है। याद रख लो आप, जब भी नेगेटिव चार्ज है ना तो आपकी फोर्स की डायरेक्शन आए उसको क्या कर दो, रिवर्स। राइट हैंड पाम रूल करेंगे, तीसरा और तरीका है, देखिए और भी तरीका है, राइट हैंड पाम रूल, ये क्या था, लेफ्ट हैंड रूल था, ठीक है, फ्लेमिंग का, और ये क्या है, राइट हैंड का पाम रूल, ये राइट हैंड लेना आपको, ठीक है। इसके राइट हैंड पाम रूल में अंगूठा बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट यानी पॉजिटिव चार्ज का मोशन, ठीक है, और ये उंगलियां बताएंगी किसको, उंगलियां किसको बताएंगी, मैग्नेटिक फील्ड को, और जो आपकी पाम होगी, जो हथेली है वो किसको बताएगी, फोर्स को भाई। ये सभी लगा के देख लो भाई, सब पे लगा के देखो एक बार, यहाँ पे लगा के दिखाऊं, देखिए इसको ऐसे कर दूँ, मोशन ऐसे है, ठीक है, तो करंट किसको बताएगा, करंट किसको बताएगा, किसको बताएगा, अंगूठा बताएगा वेलोसिटी या करंट को। ये उंगलियां ऐसी जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, मेरी पाम देखो, हथेली कहाँ है, परपेंडिकुलर इनवर्ड जा रही है कॉपी के, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ अंदर की तरफ होगा, देखिए भाई क्रॉस लग गया। अच्छा यहाँ देखिए भाई, नीचे आ रहा है, ये रहा नीचे आ रहा था, ठीक है, यहाँ देख रहा हूँ नीचे आ रहा था, देखिए, ठीक है, वेलोसिटी इधर अंगूठा कर दो, हथेली कहाँ आई मेरी, ऊपर आ गई, ऊपर का मतलब परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डॉट लगा दिया भाई। दोनों रूल समझ में आ गए होंगे। यहाँ देखो भाई, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज वाला देखो एक, देखिए फील्ड कहाँ है, अंदर, और मोशन कहाँ है, ऐसे, देखिए यह है, फील्ड अंदर है, उंगलियाँ नीचे कर दी मैंने, मोशन कैसे है, ऐसे जा रहा था, अब यानी मेरी हथेली जो ऊपर चली गई, यानी फोर्स ऊपर की तरफ है, तो उसको पलट दो भाई, नीचे करो, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स नीचे आएगा। देखो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें तो कैसे बनेगा, ये रहा, ठीक है, इस पर ऐसे उंगलियाँ करो, इसको ऐसे पलटो, ऐसे हाथ टूट जाएगा भाई, थोड़ा घुमाना पड़ेगा कॉपी को, ऐसे करूँ, देखिए ऐसे फील्ड नीचे जा रहा है, उंगलियाँ नीचे कर दी, मोशन किधर है, ऐसे अंगूठा मोशन की तरफ कर दो, देखिए मेरी हथेली कहाँ चली गई, नीचे, यानी नीचे नहीं, परपेंडिकुलर नीचे जा रहा है फोर्स तो इनवर्ड है, लेकिन ये आउटवर्ड आएगा क्योंकि
नेगेटिव चार्ज है, आउटवर्ड आ रहा है, देखिए डॉट लगा दिया, देखिए डॉट लगा दिया। आप कहीं भी लगा दो, कहीं भी रूल लगा लो, सेम है, सारे रूल सेम है, ठीक है। चलिए भाई मैं यहाँ लगाता हूँ, चलिए यहाँ लगा देता हूँ यहाँ, ठीक है। बाकी आप चेक कर लो, देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, हथेली नीचे कर दी मैंने, ठीक है। पार्टिकल इधर जा रहे हैं, अंगूठा इधर कर दिया, ठीक है। फोर्स किधर लगा, मेरी पाम देख लो ऊपर है, फोर्स ऊपर लग गया, कहीं भी चेक कर लेना आप। तो ये सारे रूल थे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, सारे रूल आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए बेटा, इनको समझ लो। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स और वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, एज वेल एज फोर्स परपेंडिकुलर है किसके, बी के बी। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है, फोर्स और इन दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो एंगल क्या होगा, 90 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वर्क डन जीरो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेज, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो जीरो है यहाँ, ठीक है, वर्क डन तो जीरो है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर होंगे, यानी स्पीड कांस्टेंट रहेगी। तो स्पीड कैन नॉट चेंज विद बी, मैग्नेटिक फील्ड के साथ स्पीड चेंज कभी नहीं होती है।